सीएम उद्धव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खुद वो वहां पर पहुंचे और मुआयना किया, दौरा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि लापरवाही जिसकी भी इस घटना में होगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अस्पताल के अग्निकांड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमकल की 30 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। सवाल यह कि जिन लोगों की मौत हुई है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस हादसे में, और 8 लोग अभी भी गंभीर तौर पर झुलसे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिन लोगों की मृत्यु हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा गया, उद्धव ठाकरे जब पहुंचे यहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि अस्थायी अस्पताल बनाया गया था क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं थी और कोरोना के केसेस राज्य में लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सवाल यह कि अगर आपने अस्थायी अस्पताल भी बनाया तो क्या वहां पर आग से निपटने के लिए, ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? और जिस मॉल में यह बनाया गया था अस्थायी अस्पताल, क्या वहां पर ऐसे इंतजाम नहीं थे? क्या जो स्थानीय एजेंसीज होंगी या स्थानीय प्रशासन होगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सुनिश्चित किया जाता कि मॉल में अगर अस्पताल चल रहा है तो वहां पर ऐसे आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल आनंद, हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी हॉस्पिटल से, सनराइज मॉल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए किस तरह से आग को काबू पाने के लिए, आग पे काबू पाने के लिए पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। यहाँ पर फायर फाइटर्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर मेरे कैमरा पर्सन विवेक अगर जूम करें तो देखिए अंदर भी लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आग पे काबू पाया जाए। अंदर कुछ लपटें भी लगातार निकल रही है, लगातार धुआं आप देख सकते हैं वहाँ से निकल रहा है इसी सनराइज मॉल पे, मॉल में से। और ये आपको बता दें कि सनराइज हॉस्पिटल भी यहीं पे था। मैं विवेक सिंह को एक बार आगे आए, आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए एक तरफ मुंबई की मेयर जो है वो ये कहती हैं कि उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर हॉस्पिटल था 3rd फ्लोर पर, लेकिन यहाँ पर सामने ही यहाँ पर एक सनराइज हॉस्पिटल का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए सनराइज हॉस्पिटल नाउ ओपन्स एट ड्रीम मॉल भांडुप 3rd फ्लोर, 3री मंजिल पर यहाँ पर अस्पताल है। इस तरह की इंफॉर्मेशन का बोर्ड भी ठीक सामने ही मॉल के ठीक जो फ्रंट गेट है वहाँ पर लगा हुआ है। ये ड्रीम्स मॉल है जहाँ पर सनराइज हॉस्पिटल नाम से जो है यहाँ पर ये खुला हुआ, जो 3री मंजिल पर जो है यहाँ पर अस्पताल था। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए लगातार धुआं अभी भी निकल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी भी यहाँ का जायजा लेकर निकल चुके हैं, लेकिन लगातार जो है आग की लपटें इसमें से निकल रही हैं और जितने भी फायर फाइटर्स हैं वो आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आपको और तस्वीरें दिखाएं अगर अंदर की, देखिए शीशे भी यहाँ पर टूट चुके हैं। धुएं की वजह से कई शीशे जो हैं यहाँ के वो भी टूट चुके हैं और लगातार जो है आग वो अभी भी अंदर कुछ जगह पर चल रही है। और फायर फाइटर जो हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके। अंदर कई सारे फायर फाइटर्स हैं जो मौजूद हैं। इस वक्त हमको थोड़ा कहा जा रहा है बाहर की तरफ जाने के लिए, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हॉस्पिटल की, जहाँ पर कई शीशे जो हैं वहाँ पर टूट चुके हैं और लगातार कोशिश जो है फायर फाइटर्स के द्वारा की जा रही है। कई सारे यहाँ पर अग्निशमन मुंबई फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 22 गाड़ियाँ इससे पहले आई थी और लगातार और गाड़ियाँ जो हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए। सवाल बड़ा फिर से अनंत यही उठता है कि सनराइज अस्पताल का बोर्ड सामने लगा हुआ है, सबको पता है कि 3री मंजिल पर यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो ये अलाउ किसने किया? किस तरह से प्रशासन ने ये अस्पताल को यहाँ पर चलने की परमिशन दी? तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें लगातार जो है अंदर इस मॉल से निकल रही हैं। कई जगह पर शीशे टूटे हुए हैं। अगर विवेक आपको लगातार तस्वीरें दिखाएं, कई जगह पर शीशे जो है टूट चुके हैं। धुएं की वजह से जो है शीशे टूट चुके हैं और उनके जो टुकड़े हैं वो नीचे भी गिरे हुए हैं। वो देखिए एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं किस तरह से शीशे वो तस्वीरें आप बिल्कुल दिखाइए, लेकिन साथ ही साथ दर्शकों को यह भी बताइए कि 15 घंटे लगभग बीत चुके हैं आग को लगे हुए। इस वक्त आग की स्थिति क्या है वहां पर?
जी, आपको बता दें कि जो पेशेंट्स हैं कोविड के, उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जा चुका है। लगभग 70 के आसपास यहाँ पर पेशेंट्स थे इसी अस्पताल के अंदर, उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जा चुका है। लेकिन आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। यहाँ पर लगातार जो है धुआं निकल रहा है और अंदर इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी भी अंदर जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके। ये वही सनराइज हॉस्पिटल है जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ऊपर यहाँ पर कार्निवल सिनेमास भी है, देखिए यहाँ पर इसी के अंदर मॉल भी है, इसी के अंदर सिनेमा भी है और इसी के अंदर वो अस्पताल भी है जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स थे। लेकिन अभी भी जो है इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी पहुँचे हैं। यहाँ पर आसपास के जो दुकानें हैं उन सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। और आगे चलेंगे, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जितनी भी आसपास की दुकानें हैं उन सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन लगातार जो है वो कोशिश जारी है और यहाँ पर कई सारे जो फायर फाइटर्स हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग को रोका जा सके। आसपास की सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है आनंद। लेकिन ये पीयूष, अगर आप जानकारी कर पाए इस बारे में कि फिलहाल मौजूदा वक्त में दमकल की कितनी गाड़ियां हैं जो वहां पर काम कर रही हैं और क्या कोई कारण अब तक सामने आ पाया कि आग किस वजह से लगी थी? जी अनंत, अगर कारण की बात करें तो एक छोटी दुकान थी जहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो आग लगातार यहां पर बढ़ती गई और फिलहाल आप देख सकते हैं कोशिश की जा रही है कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है। और अगर दमकल की गाड़ियों की बात करें तो कल जो है 22 गाड़ियाँ आई थी और आज सुबह एडिशनल कुछ 10 से 12 गाड़ियाँ और यहाँ पर मंगाई गई हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो है आग पर काबू पाया जा सके। यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाया जा सके। यहाँ पर मुंबई फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि क्यों ये अलाउ किया गया था तीसरे मंजिल पर। यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर एक मॉल है जिसकी ऊपरी मंजिल पर इस तरह से अस्पताल चल रहा है, जिसकी जानकारी बीएमसी का भी आप बता रहे हैं, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। क्योंकि मेयर जब ये कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मॉल की ऊपरी मंजिल पर अस्पताल चल रहा है तो ये हास्यास्पद है। सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, सवाल ये उठता है कि ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी आग अचानक से कुछ मिनटों के अंदर लग गई। अगर निचले तल्ले पर किसी दुकान में आग लगी तो उसके बाद अस्पताल चौथी मंजिल पर है, वहां तक आग पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लगा होगा। बावजूद इसके ऐसा लगता नहीं है कि आग से निपटने के कोई भी मानक वहां पर उपलब्ध थे, नहीं तो इतनी बड़ी आग और 10 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, सीधे मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये धुआं जोड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नीचे की जो दुकानें हैं वहां पर अभी भी धुआं उठ रहा है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 घंटे बीत गए, उसके बावजूद भी ये आग अभी तक शांत नहीं हुई है। तो आग का रूप कितना विकराल था। और ऊपर की मंजिल देखिए, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये जो चौथी मंजिल इस वक्त दिखाई दे रही है वहां पर सब कुछ जलकर राख है और पूरे बिल्डिंग में ये भीषण आग है। अभी तक धुआं आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 30 से ज्यादा ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब अधिकारियों से आप बातचीत करने की कोशिश करिए तो अधिकारी यहाँ पर तैयार नहीं। देखिए हमारे पीछे ये फायर ब्रिगेड की कुछ और गाड़ियां इस वक्त अभी यहाँ पर पहुंची हैं। हलचल लगातार जारी है अनंत। यहाँ पर श्वेता 30 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं और भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगातार मंगाई जा रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो मुंबई अग्निशमन दल की ये गाड़ी है, मुंबई फायर ब्रिगेड की,